मैं तो कई बार ना सब्सक्राइबर आते हैं ना तो मैं उनको मतलब शुरू शुरू में जब पहले हमारे सबसे पहले सब्सक्राइबर आए थे मिलने डैनियल जी, वो आए थे हमारे उस वाले घर में। और मैंने इधर रख लिया ये पेपर। तो मैंने ना उनको, मैं इनको ऐसे ही बोलता था, मैंने कहा देखना एक दिन ना कोई सब्सक्राइबर ना तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे, कि सब्सक्राइबर तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, ऐसे ही बोल दिया। मतलब मैंने कहा यार 50-60 व्यूज आते, कौन आ रहा है तुम्हें और मैं ढूंढते हुए। बिलीव नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे आज चाय पी रहा हूँ। मैं तो 1 साल से कह रहा था मैं चाय पीऊंगा, और आप, हाँ मैंने आपको ऑब्जर्व किया था, आप हंसते भी थे कि तब चाय पीने तो कभी भी आ जा, पूछता क्यों रहता मैं। तो मैं वही बोल रहा था, मैं कहा चाय आप चाय के टाइम पे आए हो, अभी देखो क्या कितना टाइम हो रहा होगा, 12 बजे 12 बज रहे हैं। अब 1 घंटे बाद गुलामों का लंच होने वाला है, 1 बजे हो जाता है ऑफिस में लंच। लंच। तो अब हम सुबह की चाय पी रहे हैं। तो मैंने कहा यार आप हमारा ना जानवरों वाला लाइफस्टाइल है, मतलब जब भूख लगेगी तब खाना खाएंगे, जब मन करेगा तब चाय पियेंगे। ये जो टाइम टेबल बने थे ना, दोपहर को खाना, रात को खाना 9 बजे का, दोपहर का 1:30 बजे का, ये कैसे डिसाइड हुआ था? मतलब मैं कोई रूल नहीं मैंने पढ़ा, मेरा एक अपना अनुमान है कि ऑफिस के अंदर अगर वो कहेंगे कि कोई भी कभी भी खा ले तो ये तो फिर काम कैसे करेंगे। तो बिल्कुल। उन्होंने बोला कि जितने भी लोग हमारी गुलामी कर रहे हैं इतने बजे ही हम इनको खाना खाने की छूट देंगे और इतने टाइम तक ही खाना खाना पड़ेगा। मतलब आप इसको दूसरे एंगल से सोचो कि कितनी डरावनी बात है कि एक इंसान, एक जिंदा इंसान आज़ाद देश के अंदर उसको बताया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक तूने खाना खाना है, इसके बाद खाना खाएगा तो तेरे को डांट पड़ेगी या तेरे को नौकरी से निकाल मेरे देंगे। साथ भी लंच टाइम में यही है। वैसे मैंने मानता नहीं हूँ, मैंने साफ बोल रखा है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। एमएनसी में नेदरलैंड में भी कंपनी है, 1 to 1:45, उससे ऊपर हुए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कहा लो ना, जाएंगे। आप मैंने ही बोला लाए हो। ये कौन सा रूल रेगुलेशन हुआ। मैंने, नहीं मालूम क्या है, मैं जब देखता हूँ ना डोडो को, डोडो अब चले गया आजकल, उसने 9 to 5 पकड़ रखा है, सुबह चले जाता है 7 बजे, हाँ ये शाम क्या को आता कहानी है, है। पता नहीं देखो एग्जैक्ट 7 बज के 1 मिनट 2 मिनट पे चले इधर जाएगा। इधर मैंने देखा था, इधर आपने एक वीडियो बनाई थी, तो वो खाता रहता है, चुकता रहता है, आप हाँ ऐसे वो अब यहाँ पे। पीछे चले जाता है, पीछे ना उसके और 2-4 दोस्त हैं, शाम को पर ठीक 6:30 बजे दुनिया इधर की उधर उसने आ जाना है। और वो कहता है कि आप क्या कहते हो कि अगर किसी दिन किडनैप हो गया तो सीधा कुकर में मिलेगा। हम्म। आपको जिम करे हुए कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन और 3 मंथ? 3 दिन। 3 दिन? नहीं मतलब कब से जिम कर रहे हो? अच्छा कर रहा हूँ, मैंने कहा कर रहे हुए लास्ट पूछो। बहुत ज़्यादा वेट आपका सही हो गया नहीं देखिए। मेरे को तो 2 महीने भी नहीं, 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने हो गए हैं। आपने शायद एक वीडियो में एक बात बोली थी, मुझे बड़ी अजीब लगती है। आप ये क्यों बोल रहे थे कि मेरा चेहरा, दाढ़ी और मैं ऐसा, तो यू लुकिंग वेरी गुड, आपका हेयर स्टाइल भी बड़ा अच्छा है। मैंने बोला भी है कितनी बारी, आप बोलते हो कि मैं जेल में भागा हुआ लग रहा हूँ ऐसा, तो फिर मेरे को भी वो लगता है कि नेगेटिव आप मतलब नहीं मैं। नहीं नेगेटिव नहीं हो रही यार देखो कोई दूसरा, आप मालूम क्या है ना, मैं अपने विचारों के साथ खेलता हूँ। कैसे खेलता हूँ कि मेरा को ऐसा, मेरे को दिमाग ने मैसेज दिया कि कोई आदमी या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पे तेरा मजाक उड़ाया जाएगा, तो मैं अपना मजाक खुद ही उड़ा देता हूँ। एक तो मैं इस फिलॉसफी पे चलता हूँ, आपको मालूम है मेरी हाइट कम है, उसके बावजूद आज तक स्कूल के अंदर, आपको पता है स्कूल के अंदर अगर कोई गंजा हो तो उसका नाम पड़ जाता है, कोई की हाइट छोटी हो तो उसका नाम पड़ जाता है ना। मैंने 13 स्कूल बदले हैं, हर स्कूल में से अपनी क्लास में सबसे छोटी हाइट का मैं होता था। पर मेरा एक ऐसा रुतबा मैंने बचपन से मेंटेन किया कि आज तक मेरा नाम नहीं पढ़ पाया, आज भी लोग मुझे राकेश बोलते, जबकि मेरे से थोड़ी सी बड़ी हाइट वाले को कोई ना कोई निकनेम रख देते थे। तो मैंने कहा बोला कि भाई मेरी ज़िंदगी का नियम मैं तय करूँगा, फिर वो आदमी मेरे सर्कल में नहीं रह सकता। अब मेरे अंदर जो थोड़े से चीज़ें थी, लोग कहते थे यार अगर हमने इसको चिढ़ाया तो ये हमारा दोस्त नहीं रहेगा, और हम इसकी दोस्ती छोड़ना नहीं चाहते। मतलब मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर तमाम कमियाँ हो सकती हैं, पर आप अपने अंदर एक अच्छाई इतनी डेवलप कर लो कि लोग आपकी उस कमियों को इग्नोर कर दें आपकी अच्छाई की वजह से। अच्छा, आई एम श्योर आप इस फेसेस से इधर आ कुछ। जाओ, धूप आ रही है शायद। मेरे से अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने जैसे बताया कि पहले कोई मजाक उड़ाए, मैं मजाक उड़ा देता हूँ अपना खुद का, तो ये शायद आपने दिल्ली एनसीआर में देखा ही होगा। मैं भी इस फेसेस से गुजरा हूँ। अब मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात क्या है। लुक्स के ऊपर लोगों को जज किया जाता है, ठीक है ना। आप, अब मैं बताता हूँ, मैं जब 24 तक, 20, अभी मैं 35 का हो जाऊँगा जनवरी में, अब डेफिनेटली हार्मोनल चेंज तो आते ही हैं। 24 तक था, मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मैं कैसा दिखता हूँ, आज भी कैसा दिखता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर कौन क्या बोल रहा है। 24 तक था, लेकिन वो स्टिल वो ट्रैप रहेगा जब तक मैं दिल्ली एनसीआर में रहूँगा, राइट। आप कहीं जा रहे हो तो माइंड में ये रहेगा ही रहेगा। तो वहाँ पे फिर वो आ जाती है कि नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स, कि सामने से वो कमेंट्स क्या कर रहा है। यार किसी की इतनी तो हिम्मत नहीं कोई बोल जाए,
अब 24 साल तक तब था एक, तो ऑटोमेटिकली मैं जब इंटरव्यूज़ या मैं किसी फ्रेंड सर्कल में जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो मुझे हैरानी होती थी कि वो कितना अच्छा बिहेव करते थे। ऑल ऑफ अ सडन जब आपके बैड टाइम्स आते हैं, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, हेल्थ अच्छी नहीं है, मतलब रिलेशन रिलेशन में भी मतलब कैसे लोग बात करते हैं, इवन द सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, वो डबल, आई थिंक वो डबल मास्क होते हैं, आपने देखा होगा। वो पता नहीं अपने बच्चों को भी क्या एजुकेशन देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। उनके बच्चे भी हंस रहे हैं, वो पेरेंट्स भी हंस रहे हैं, तो वो मुझे उनकी आइडियोलॉजी का भी समझ ही नहीं है। वो बोला क्या सोचते क्या है, सब कुछ समझ नहीं आया। दिल्ली एनसीआर का हिसाब क्या है। मेरे को आपसे बात करते हुए आधा घंटा हो गया होगा लगभग, हाँ है ना? हाँ आधा पौना घंटा। मैंने एक चीज़ महसूस करी, आपको ना इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है। हाँ, अभी मैं साफ बोलूँगा, मैं मतलब बहुत परेशान हो जाता हूँ और मैं सोचने लग जाता हूँ। मैं ये मत चुप हूँ। सोचना कि आप गोवा में आके रहोगे या हिमालय में आके रहोगे तो ये माइंडसेट चेंज हो जाएगा। मालूम क्यों? एक होता है अंदर परिवर्तन, एक होता है बाहर से अपनी लाइफ को बदलना। अगर आपने बाहर से चेंज कर लिया तो आप लोग, चलो, तो आप क्या करो मालूम है, मैंने दिल्ली में रहते हुए भी ना मेरी भीड़ से टकराव कम होता था। मेरे 2-3 ही दोस्त थे जो अभी भी है मेरे आपने बोला संपर्क भी में। तो था, निकलना बंद कर दिया था आपने। हाँ मतलब तो रीज़न क्या था उसके पीछे, मतलब? उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती थी बाहर निकलने की। मैंने के नीचे नहीं उतरते थे। हाँ और एक चीज़ बहुत अच्छी बात बोली थी, मैंने भी ऑब्जर्व करी है, जो न्यूज़ में आते थे ना, जहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, मैंने ना 1 साल से देखना बंद कर दिया। सच बताऊँ तो मैं नहीं देखता, जब से मैंने आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट करी और वो इम्पैक्ट डाला। ऑल ऑफ अ सडन अगर मैंने अखबार में भी वो आर्टिकल पढ़ लिया, तो पता नहीं अलग सा डर डाल देता दिमाग में कि हो क्या रहा वो कंडीशनिंग बोलते हैं उसको कि ऐड हमें बार बार क्यों दिखाई जाती है, आप सोचो। है। हाँ, जबकि एक बार में आपको मालूम पड़ गया कि भी ये एड़ी फटने की क्रीम है या ये चेहरा गोरा करने की क्रीम है, एक बार बता दिया तो बार बार क्यों बता रहे हो आपको? उनको मालूम है कि एक आदमी को बार बार हम दिखाएंगे, फिर उसको सुनाएंगे, फिर वो घर से बाहर निकलेगा, कहीं ना कहीं पोस्टर लगा होगा, कहीं पे कोई बोर्ड लगा होगा, तो धीरे धीरे उसको लग जाएगा कि यही चीज़ जीवन का हिस्सा है। तो जब भी वो इस कैटेगरी में कोई सामान लेने जाएगा तो पहली उंगली ना चाहते हुए भी उसी पर्टिकुलर ब्रांड पे आपकी उठेगी। आज भी आप बिस्लरी बोलते हो, ये नहीं बोलते हो कि एक्वाफिना दे दो या किनले दे दो, आप बोलते हो बिस्लरी देना। पानी की बोतल बोलोगे या बिस्लरी बोलोगे, या एक कोक देना, चाहे वो आपको कोई भी पकड़ा दे। तो ये कंडीशनिंग है। ऐसे ही जो न्यूज़ है, वो सुबह से शाम तक जो नेगेटिव न्यूज़ चलाते थे ना, वो कंडीशनिंग कर देते थे आपको। यही तो हो रहा है दिल्ली एनसीआर में या उत्तर भारत में ज़्यादातर, कि लोगों के अंदर ना, लोगों को मालूम नहीं, वो तो देख रहे इन जनरल नॉलेज बढ़ाने के नाम पर न्यूज़, उनको मालूम नहीं कि एक विचार अपने आप को मल्टीपल करता है। जैसे आप एक विचार आएगा ना, तो वो कम से कम मिनिमम 10-15-20 विचार को लेके आएगा। मतलब आप जैसे आपको किसी ने बोला कि यार खाना खाया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि खाली कि हाँ भाई नहीं खाया या खाने जा रहा हूँ, ये तो खाली आप उसको जवाब दे दोगे। पर उसके बाद में ना वो खाने की तस्वीर बन जाएगी, फिर अरे यार कितने बज गए, 2 बज गए, अच्छा 2:30 बजे तक खाना खाऊंगा। मतलब बात थी खाना खाया, वो तो खाना खाया पूछ करके चले गया, आपके दिमाग में वो मल्टीपल हो गया, 8-10 विचार। जो गहरे विचार होते हैं वो 100-200 विचार भी बना देते हैं। मैक्सिमम लिमिट 60,000 विचार की होती है हमारी 24 घंटे में। तो अब दिन भर आप न्यूज़ देख रहे हो, या दिन भर आप लोगों की बुराई कर रहे हो, या दिन भर आप ये जो हुड़दंगी टाइप का लाइफस्टाइल है, या सास बहू की बुराई, या शादी ब्याह में, या शराबियों के ऊपर मैंने बहुत कितने 2 साल पहले डाला था ना वो वीडियो, कि शाम होते ही शराबी की लाइफ क्या होती है, वो रात को दारू पिएगा, उसके बाद सुबह वो यार हैंगओवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया करेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल होगा, अपना दुकान वुकान पे जाएगा, काम धंधा करेगा, फिर दिन भर कल रात के किस्से सुनाएगा, या कल ना ज़्यादा पी ली, मैंने बोला ये वाली ब्रांड की लाना, वो ये ब्रांड की नहीं लाया, फिर वो उसने बोला मैंने तो बोल दिया था मैं तो जा रहा हूँ, पर उसने ज़बरदस्ती 1 पैक और दे दिया, फिर ये हो गया, ये हो गया। क्योंकि ये मैंने देखा है, मेरे दोस्त लोग ऐसे ही करते थे। उसके बाद 4 बजे के बाद में फिर वो हाँ भाई आज का क्या प्रोग्राम है, और फिर वो अब उनके जीवन में वही एक मुद्दा रह जाता है। ऐसे ही हमारे ना, अब क्या, अगर आपने अपने आप को वैचारिक तौर पे नहीं बदला ना, तो आप इसी ट्रैप में, इतनी कंडीशनिंग हार्ड हो जाएगी कि फिर आप हिमालय की चोटी पे अकेले भी रह रहे होगे ना, तब भी आप वहाँ बैठ करके गाली दे रहे होगे दिल्ली एनसीआर को। नॉट अबाउट अब्यूजिंग, मतलब आप कोई आप बोल रहा है, एक ओपन फॉरम में आप बोल रहे हो, स्ट्रेट अवे आपने बोला, वो वीडियो आपने देखा होगा, शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने देख लिया, बहुत से लोग उसको रिलेट भी करते हैं, राइट। मैं भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इवन मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता हूँ। आपने पॉइंट्स रखे, आपने आपने थॉट्स रखे, आपने, अब मैं आपको बताता हूँ आपके वन लाइनर्स जो मुझे सबसे अच्छे लगे, जिसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। हम जनरली बात करते हैं ना, जैसे अपने अंदर भी हो जाता है यार मैं उससे जेलस क्यों हो रहा हूँ,
मैं अग्रेसिव क्यों हो रहा हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, याद होगा, कि इफ समवन अगर वो स्टॉप कर देता है जेलस होना, गुस्सा होना, ये होना, वो तो भगवान की कैटेगरी में आ गया। अगर आपने हो तो, हाँ, अगर भगवान हो तो। भगवान हो तो उसके पीछे आपने एक बात बोली, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, लेकिन ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आप इसको नहीं कर सकते रिमूव, क्योंकि कंसर्न हर चीज का रहेगा और रहेगा। इसके फायदे भी हैं, हाँ, इसके इसके बेनिफिट्स भी हैं, पर वो बेनिफिट्स इतने माइनर हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं नेगेटिव की वजह से इसको नेगेटिव यूज़ करते हैं। हाँ, और उस थॉट से मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज लाया। मैं बता देता हूँ, आस पड़ोस में जो भी है मैं बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ, और शायद मैं किसी की बुराई नहीं करता, जो, और मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता। जेलसी, चुगलियाँ करना, दिखावा, अब जैसे हमने बोला था कि कमज़ोरों को समाज दबाता है और बड़ों नहीं, को कमजोरों की समाज मदद करता मदद करता है, और है। जो क्रांतिकारी विचार के लोग होते हैं उनसे नफरत करता नफरत करता है। ठीक है, है। मेरे जैसे को तो झेल नहीं पाएगा 1 मिनट भी। नहीं झेल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। मैंने अब इनको क्या बोला, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा तो समाज तुम्हारी मदद के लिए खड़ा वो हो वीडियो जाएगा। तो मतलब मैं क्या बोलूं, वो वीडियो अगर मतलब बहुत से लोगों ने आपको बोला भी होगा कि क्यों बनाई है, मैं सुन के मैं हैरान, और मुझे बहुत अच्छी भी लगी, प्रैक्टिकल लगी, क्योंकि उस टाइम पे इमोशनल, एक टाइम पे मैंने वीडियो देखा तो मैं इमोशनल भी हो गया कि इमोशनल एंगल को द वे यू ट्रांसफर इट टू द नहीं, प्रैक्टिकल। इसमें ना आपको बताऊं, ये बातें मैंने इनको पहले ही सिखा रखी है। मेरी किसी सब्सक्राइबर से रात भर बात चली, तो उन्होंने बोला कि यार आपको तो इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो मुझे लगा कि हाँ यार, अगर शायद और भी माँ बाप अपने बच्चों को ये बात कर पाए, नहीं तो माँ बाप मर गए, पता ही नहीं किससे कितना पैसा लेना है, कौन से उन्होंने आपने अपने बच्चों के लिए कोई इंतजाम किया कि हमारे बाद बच्चे इससे अपने आप को बचाएंगे, और बच्चों को ही नहीं पता। मतलब आपने बच्चों के लिए समझ लो कुछ खजाना गाड़ के रखा है कि अगर हमारी मौत हो जाए तो बच्चों के काम आए, पर आपने बच्चों को बताया नहीं कि खजाना का है, तो वो ये वाली बात हो गई। अब इनको बोला आपने, बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ रहना वहाँ रहना, इन्होंने बोला मैं यहाँ की, मैं वहाँ की रहूंगी, मैं यहाँ रहूँगा। हाँ, तो उसने पहले एज्यूम कर लिया कि अच्छा मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो हमें यहीं रहना है, और टोनी को कैसे घुमाएंगे। और ऐसे व्यू को छोड़ के कौन जाना चाहेगा, मुझे तो नहीं लगता कोई छोड़ना चाहेगा। मेरी मम्मी के हाथ में वो हो रखा था, फट गया था माथ, मेरी मम्मी बोल रही मेरे दर्द हो रहा ही हो रहा है। मैंने, मेरे साथ चलो 2 महीने, मैं आपको गोवा में बहुत सी जगह है, मैं आपको रखूंगा, रिमोट लोकेशन पे रहेंगे, रहो, चलो देखो, जरूरी नहीं है दिल्ली एनसीआर ही एक जगह है, दुनिया में बहुत सी जगह है, साउथ है, कहीं चल के तो देखो। कुएं का मेंढक बनने का कोई फायदा ही नहीं है, जहाँ तुम रहे वहीं मर गए, क्या फायदा हुआ। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे आस पड़ोस में, उनको उसी में मजा आ रहा है। हवा ब्रेवली बोल रहा हूँ, अब आपने मेरे को ना एक मोटिवेट कर दिया है कि मैंने अब सोच लिया है कि फ्यूचर में मुझे कहाँ रहना है, कैसे रुकना है, कि मैं एक ही जगह रह के ना वहीं नहीं मरना चाहता। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमको हमेशा गोवा में रहने नहीं वाले आपने बोला है। क्या है, ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि फिर मैं उन लोगों को क्या बोलूँ कि यार ये आदमी जहाँ वहीं रहते हैं। मतलब मुझे लोग ना बोलते हैं कि अरे गोवा ना बहुत अच्छी जगह है। मैंने कहा गोवा, या कई बोलते हैं सबसे अच्छी जगह है। मैं कहा गोवा अच्छी जगह है, सबसे अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी जगह भी मैंने देखी नहीं है। मैं तभी कह सकता हूँ जब मैंने पूरी धरती को एक्सप्लोर कर लिया हो, और फिर मैं बोलूँ कि ये जगह अच्छी है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, मतलब मैं रिलेट नहीं करना चाहता, इवन मैं अमेज हो जाता हूँ, मैं जैसे जैसे कहीं कहीं जगह जाता था, गुजरात हो गया, बहुत सी जगह जाता था, पीपल वर वेरी डाउन टू अर्थ। ऑलमोस्ट 10 years बिफोर मैं गया हूँ, ट्रैवल किया है मैंने। अभी मैंने क्या देखा कि जहाँ नॉर्थ इंडियन का इम्प्लीमेंट वो पड़ा, असर पड़ा, उनमें भी चेंजेस आने लग गए हैं। पता नहीं, मैंने ऑब्जर्व करा कि बिहेवियर चेंजेस आने अरे लगे। नॉर्थ इंडियनों की तो बुद्धि ऐसी बंद हो चुकी है कि ज़्यादातर की, कि वो ना इस बात को अपने दिमाग में डाल के तुलना भी नहीं करना चाहते। मैं बोलता हूँ कि आप मुझे गलत बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट एक बार कम से कम सोचो तो सही कि मैं कह क्या रहा हूँ। और मैक्सिमम लोग जो है वो मानते हैं कि हाँ यार आपकी बात सही है। मुझे पंजाब से कितने फ़ोन आते हैं कि भी आपकी बात बिल्कुल सही है, कि यार यहाँ तो वही सब है। अब सोचो, आप किराए के कपड़े लेकर के शादी में नाच रहे हो, या हमें मालूम है कि जो आदमी शादी कर रहा है अपनी बेटी की, अपनी कर रहा है, बेटी की कर रहा है, किसी की भी शादी कर रहा है अपने घर में, हमें मालूम है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इस औकात की नहीं है जिस औकात की वो शादी दिखा रहा है। सोचो आप। और साउथ के अंदर मैंने साइकिलिंग के दौरान मैं साउथ के अंदर शादियों में गया हूँ, मतलब ऐसे हाईवे से गुजर रहा हूँ, कहीं पे कोई आया बैंकेट हॉल वगैरह, वहाँ पे मैं चले गया शादी के बाहर, ऐसे साइकिल लेके खड़ा हूँ, फिर वो लोग मुझे बुलाते थे, आजा भाई कुछ खा पी ले। मेरा भी लालच होता था कि यार अंदर जाऊँगा, कुछ खाना पीना मिल जाएगा थोड़ा सा बढ़िया सा, और एक कुछ सीखने को मिलेगा। मैं हैरान हुआ, साउथ के अंदर की मैंने शादियाँ देखी, गाना नहीं चल रहा, ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए, जो उनके पारंपरिक कपड़े हैं वो पहने हुए हैं, केले के पत्ते के ऊपर खाना खा रहे हैं, और खाना भी ट्रेडिशनल फूड। नॉर्थ की शादी में चले जाओ, वहाँ पर आपको चाइनीज़ खाना मिलेगा, बिल्कुल, वहाँ पर आपको इटालियन फूड मिलेगा, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब मिलेगा।
वहाँ पर आपको गोलगप्पे, चाट, पकौड़ियाँ सब मिलेगी। अरे भाई, अगर कॉमन सेंस लगाओगे, अगर एक आदमी पहली ये 10 आइटम खा ले तो तुम्हारा खाना नहीं खा पाएगा। इवन मेरे फादर ने भी मतलब रिसेंटली बताया कि कुछ एक एनजीओ ने कोलैबोरेशन करके बड़ी बड़ी शादी हैं, इनसे खुद बोला जो तुम खाना बर्बाद कर रहे हो ना, आप हमें दे दो, हम नीडीज को दे देंगे। खाना बर्बाद करने से कुछ मिलेगा नहीं आपको। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप दो तरीके से सुधार होता है। एक सुधार जो आपने बिल्कुल सही बात बोली, एनजीओ के लेवल पे होता है कि भी किसी ने रोटी बैंक बनाया, किसी ने, जैसे हमारे यहाँ पर भी सामने 5 बैंक के वो फार्म हाउस थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि वो जो भी प्लॉट के लोग होते थे, जो गरीब प्लॉट में झोपड़ी डाल के रह रहे हैं, तो उनको खाना दे दिया करते थे। मैं कह रहा हूँ कि इसका ज़्यादा बेहतर इलाज ये नहीं है कि हम जड़ पर काम करें। और जड़ क्या है कि वो आदमी वो आदमी जो जिसने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, उसका विचार ही ऐसा हो जाए कि यार मैं पागल हूँ क्या, मैं 2000 लोगों को बुलाऊं। एक्चुअली में आपकी लाइफ के अंदर 50 से ज़्यादा लोग नहीं होते हैं जिनके होने ना होने से आपको फ़र्क पड़ता है, मैक्सिमम। बाकी तो भीड़ है, बाकी तो चमकाना है। तो वो 50 लोगों को किसी बढ़िया जगह पे जाकर खाना खिला दूंगा जिनका होने ना होने से मुझे फ़र्क पड़ता है, और ये बाकी का पैसा भी बच जाएगा, ये इनके फ्यूचर में काम आएगा, या ये पैसा ही हम डायरेक्टली नीडी को दे दें। अगर हमने उसके विचार के अंदर बदलाव कर पाए तो ये जो दुनिया भर का आडंबर वो जो करेगा वो उससे बच जाएगा। दूसरा ये कि यार ये कहना, सेकंड स्टेप है कि यार इसने मानना तो है नहीं, इसने तो करके ही रहना है, लोगों को हम समझा तो सकते नहीं, तो चलो इसका जो वेस्ट खाना है उसको कहीं पहुंचाएं। मतलब 2 लेवल पे काम हो सकता है। एक तो होता है कि हमने मान लिया, मैंने कभी किसी की मदद नहीं करता, मैं किसी की मदद नहीं करता, और ना मेरी मदद करने की इच्छा है। मैं मदद करता हूँ वैचारिक रूप से। आज 50 से ज़्यादा, 55 से ज़्यादा लोगों ने दावा किया कि आपकी वजह से हमने जुआ छोड़ दिया, और आज हम, एक आदमी तो यहाँ तक कहता था कि यार मैंने जुआ छोड़ दिया, अब मैं इन पैसों से अपने फैमिली के साथ घूमूंगा, और एक दिन घूमने गोवा आऊँगा और आपसे मिलने आऊँगा, क्योंकि मैं जुए में वो पैसा बर्बाद करूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको दुनिया में सबसे बड़ी मदद होती है किसी की मदद ना करना। आप क्या कर रहे हो, एक आदमी खाना बर्बाद कर रहा है, एक आदमी को जरूरत है, आप खाना लेके पहुंचा रहे हो, वो बर्बाद करते जा रहा है, वो नीडी है, ये साइकिल चलती रहेगी। वो थोड़ा सा उसका फिर हैबिचुअल भी हो जाएगा, वो तो होगा ही होगा। हैबिचुअल वो भी, उसका भी गिल्ट खत्म कर दिया ना। गिल्ट खत्म कर दिया। एक्चुअली में उसका गिल्ट नहीं खत्म होना चाहिए। गिल्ट दोनों का ही खत्म हो गया। हाँ, वो कह रहा है कि मैं जितना मर्जी बनाऊं, क्या हो गया, बाद में तो किसी को मदद मदद ही मिलेगी। अब सुब्रत राय सहारा ने पता नहीं कितने हजार लोगों को अपने बच्चों की शादी में बुला के गरीब लोगों को खाना खिलवाया, और पता नहीं कितने गरीब जोड़ों की शादियां करवा दी। इससे क्या हो गया? इससे आपका गिल्ट खत्म हो गया। आपने गेट पे तो ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी को खड़ा कर रखा था लोगों की आओ भगत के लिए, और आज आप दिवालिया होने की कगार पे घूम रहे हो। वो चंदा कोचर जो, हाँ, जो जिसकी फॉर्ब मैगजीन में टॉप 10 महिलाओं में शुमार है, लड़कियों के लिए आइडियल थी, लोग कहते थे यार ऐसे बनना है। आज वो एक अपने करप्शन चार्जेस में 8 साल से झेल रहा, अभी अरेस्ट हुआ। अब लोगों की आगे हो जाओ, धूप आ रही है। लोगों की साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी। जियो लॉन्च हुआ था, एयरटेल इंटरनेट 1000 पता नहीं कितने, याद होगा, हम चलाते थे तो 10 MB खत्म हो गया, बंद कर दिया। लोगों ने अनिल अंबानी को भी जज करना स्टार्ट कर दिया कि अब मुझे अब उससे रिलेटेड नहीं है कि लोगों के क्या है व्यूज एंड थॉट्स हैं। उन्होंने जियो लॉन्च किया, लोगों ने इतना चलाया, इतने यूट्यूब जो भी डाले लोगों ने चलाया, मतलब लोगों के पढ़ने के लिए, इनके लिए। अब मुझे नहीं पता आपके उसके ऊपर क्या व्यूज़ हैं। लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया, देखिए बिजनेस है, उसने 200 रुपये में इतने कस्टमर बना लिए, ये बना लिए, वो बना लिए। 5 साल से वो चलाया जा रहा है। अब लोगों को ये समझ नहीं आती, अगर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो वो ये भी देखो कि पॉसिबल इंटरनेट जो है, मैं आपको बता दूं, मैं आप समझ गया आपकी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इंटरनेट को एक क्रांति के तौर पे देखता हूँ। हाँ, ये क्रांति है, एक बदलाव है। जैसे 10,000 साल पहले क्रांति हुई थी कि मनुष्य ने अनाज उगाना शुरू किया, ये क्रांति थी। हाँ। और मैं एक कवि ने कोट किया था कि मैंने अभी किसी UPSC मटेरियल के एक वीडियो में देखा कि एक कवि है, उसने बोला, एक कटाक्ष के रूप में कविता लिखी कि एक आदमी ने बोला राम, दूसरे ने बोला माओ, और तीसरे ने बोला आलू। मतलब राम एक आइडियोलॉजी है, दक्षिणपंथी आइडियोलॉजी कह लो या धार्मिक फिलॉसफी कह लो, कुछ भी आप समझ लो। माओ मतलब जो कम्युनिस्ट होते हैं, माओवादी। और तीसरे ने बोला आलू, मतलब इसका कि पहले 2 का पेट भरा हुआ है। मतलब वो कहना ये चाह रहे थे इस लाइन के अंदर